नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, राजस्थान की राजधानी से एक अनोखा मामला सामने आया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है, हालांकि आपको वीडियो दिखाएंगे हम। बच्चा जिसके लिए रो रहा है वो कोई उसका अपना नहीं बल्कि किडनैपर है। दरअसल जिस किडनैपर ने 14 महीने पहले बच्चे का अपहरण किया था, जब वो पकड़ा गया तो बच्चा आरोपी के गले लगकर रोने लगा। बच्चे को रोता देख आरोपी भी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और वो भी रोने लगा। इस अनोखे नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देख लीजिए। कुछ नहीं बेटा बेटा आराम से अभी आ रहे बेटा है ना, यही रहना तुम, आप देखना एक बार। दरअसल पिछले साल 14 जून को जयपुर के सांगनेर से 11 महीने के पृथ्वी उर्फ कुक्कू का अपहरण हुआ था। 14 महीने बाद पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से बच्चे को बरामद किया। इस दौरान जब बच्चे को सौंपने की बारी आई तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो माँ के पास भी नहीं जा रहा था, नहीं जाना चाहता था। वो किडनैपर के पास ही रहना चाह रहा था। ये नजारा देखकर पुलिसकर्मियों को भी आंखें नम हो गई। ऐसे में पुलिस ने जबरदस्ती आरोपी से लड़के बच्चे को छुड़ाकर परिवार को सौंपा। क्या नाम है आपका? बच्चे को रोता देख किडनैपर भी रो पड़ा। पति का? सुनिए। कहाँ रहते हो आप? वाटिका में। अच्छा, ये बच्चा आपका ही है ना? क्या नाम है इसका? कुकू है ना? अच्छा, दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ये कौन है? आप बताइए, ये बच्चा किसका है? क्या नाम है बच्चे का? आप ही का है ना? चलिए, इस खबर पर विशाल शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विशाल, क्या है ये पूरा मामला, बताइए जरा। क्यों ये अनोखा है और क्यों किडनैपर के पास बच्चा जाना चाह रहा था? क्यों अपनी माँ के पास नहीं जाना चाह रहा था? क्या कनेक्शन है? और किडनैपर ने इतने अच्छे से क्यों इस बच्चे को अच्छे से रखा कि भावनाएं जुड़ गईं एकदम माँ बाप की तरह, और बच्चा उससे लिपट कर रोने लगा। किडनैपर के भी आंसू आ गए, पुलिस वालों के भी आंखों में आंसू आ गए, और माँ के पास बच्चा नहीं जा रहा। तो पूरी बैकग्राउंड समेत पूरी जो जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से भी, उसको ये सब कुछ बताइए आप डिटेल में। देखिए आशुतोष, खबर की शुरुआत होती है बीते साल जून के महीने में, जहां पर जब आरोपी किडनैपर है तनुज चहर, वो बच्चे के घर पर आता है और बच्चे की माँ के साथ उसकी बातचीत होती है। और उस दौरान बच्चे का पिता भी वहां पर मौजूद होता है और कुछ लोग भी हैं जो कि तनुज के साथ आते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और तनुज कहता है कि बच्चे की माँ को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और बच्चा, जो पृथ्वी नाम है, वो भी उसको ले जाने की जिद करता रहता है। लेकिन बातचीत के दौरान आपस में कहासुनी होती है और यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है। इस बात के बाद तनुज बच्चे को लेकर वहां से फरार हो जाता है। आरोपी कई राज्यों में फरारी काटता है और इस दौरान जब लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि कुछ दिन बाद एक तरह से कहें कि मामला सामने आने के बाद जब पीड़िता ने पुलिस से पूछताछ में ये बात बताई कि जो आरोपी जो फरार हुआ है बच्चे को लेकर, वो उसका परिचित है। इतने दिन उसने छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार बाद में उसने बताया था कि वो मेरा परिचित है। और आरोपी का नाम तनुज चहर है, जो कि उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल में पोस्टेड है, हेड कांस्टेबल की ड्यूटी करता है। उसके बाद नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उत्तर प्रदेश जिस लोकेशन के आधार पर वो बताई थी, वहां पर वो जाकर आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी की। लेकिन जब आरोपी खुद पुलिस में रह चुका है, निलंबित है, और ऐसे में पुलिस के तौर तरीके से वो काफी तरह से वाकिफ था, लेकिन फिर भी वो बच्चे की माँ को लगातार महीना, 2 महीना, 4 महीने में फोन करते रहता था और दबाव बनाता था कि तुम भी मेरे पास आ जाओ। जब आखिर में ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर लगातार पुलिस उसकी लोकेशन के आधार पर वहां पर जाती और फिर उसको सफल ढूंढने लगती। आखिरकार इसी महीने एक बार फिर आरोपी तनुज किडनैपर है, जो कि महिला को कॉल करता है और कहता है कि अब तो आ जाओ, काफी समय बीत चुका है। लेकिन फिर महिला उसको थोड़ा सा झांसे में लेकर कहती है कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। और उस दौरान वो लोकेशन पूछ लेती है और वही लोकेशन महिला पुलिस को बता देती है। और उसी लोकेशन आधार पर जयपुर पुलिस मेरठ पहुंचती है, जहाँ पर मेरठ पुलिस के का वो सहयोग लेती है। और एक जो खेत के आसपास जगह है, एक कुटिया के टाइप की, वहां पर वो जाकर छापेमारी करते हैं। लेकिन वहां से आरोपी फरार हो जाता है बच्चे को लेकर। फिर इस दरमियान पुलिस को इनपुट मिलता है कि जो आरोपी है वो अपना हुलिया बदल चुका है, दाढ़ी बड़ी कर रखी है, बड़े बाल रख रखे हैं, साधु के वेश में वृंदावन की गलियों में घूम रहा है। बच्चे को लेकर भी बार बार वो प्रक्रिया करता दिखता है। ऐसे में पुलिस ने भी फिर अपना भेष बदला। पुलिस भी साधु बनकर वहां पर भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा के मार्ग पर चलती हुई दिखाई दी। और उसके बाद जैसे ही पुलिस आरोपी तक पहुंचती है, तो एक बार भी हैरान भी रह जाती है कि जिस बच्चे की तलाश में, जिस आरोपी की तलाश में पुलिस ने दबिश दी है, वो आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था और जो बच्चा था वो एक तरह के
खेलता कूदता, हंसमुख मिजाज का, किसी तरह की कोई तकलीफ में नहीं था और आरोपी ने उसको किसी तरह की कोई चोट भी नहीं पहुंचाई थी। और बार बार आरोपी के गले लगकर बच्चा उत्तर प्रदेश में भी बिलख रहा था। और जब तक जयपुर पुलिस उसको यहाँ लेकर आई, तब तक कई ऐसे बीच में दरमियान ऐसे चीजें आई जिसको लेकर कहीं ना कहीं आरोपी के हाथों पुलिस बच्चे को दे देकर बाप उसको चुप करा रही थी, क्योंकि पुलिस देखकर, ज्यादा लोग देखकर बच्चा भी घबरा गया था। और जब यहाँ पर जयपुर थाने में लेकर पहुंची, सांगानेर सदर थाने में, तब ये माजरा सामना है कि जब पुलिस बच्चे को जैसे ही आरोपी से दूर करती है और बच्चा बार बार बिलखता है और आरोपी किडनैपर तनुज चाहर के पास जाने का प्रयास करता है। उस दौरान किसी साथी पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाया और उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बच्चा फपक फपक कर रो रहा है। और ये देखते हुए जो किडनैपर है वो भी रो रहा है। सादा पुलिस वर्दीधारी के पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू है। और फिर भी इसके बावजूद भी पुलिसकर्मी बच्चे की मां को सौंपते हैं। और सौंपते समय ये तक बात वापस बच्चे की मां को पूछते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, ये आपका क्या लगता है, साथ में जो लोग हैं वो क्या है, कौन है, क्या रिलेशन है आपका इसका, बच्चे का निकनेम क्या है, रियल नेम क्या है। वो वीडियो बनाने की चीज चल रही थी। लेकिन इस वीडियो में कई चीजें सवाल ये खड़े करते हैं कि आखिर किडनैपर और आरोपी के साथ बच्चे का ऐसा रिलेशन क्या था कि जो बच्चा बार बार बेलख रहा था उसके पास जाने को लेकर। जब हमने इस चीज की तफ्तीश शुरू की तो कई चीजें निकल के सामने आ रही। हालांकि किडनैपर तनुज चाहर पुलिस की नजर में आरोपी है क्योंकि उसने बच्चे का अपहरण किया था। लेकिन जब इसके पीछे की हकीकत जानने का हमने प्रयास किया तो बात ये निकल के आई कि आरोपी तनुज चाहर बच्चे का आरोपी का दावा है कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि बच्चे की जो माँ है उसके साथ वो पहले लिविंग में रहता था। हालांकि अ, इसको लेकर ऑथेंटिक रूप से किसी का कोई बयान नहीं आया, पुलिस की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन मेरठ पुलिस ने एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आरोपी तनुज चाहर ने पुलिस को बताया कि बच्चा है जो उसका है और उसकी तरह से क्या है कि जो परिवादी है बच्चे की माँ, उसके साथ पहले शादी हो रखी थी और शादी टूटने के बाद वो किसी दूसरे के साथ उसने शादी रचा ली थी। लेकिन हालांकि ये बात की प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया वो कहीं ना कहीं ये दर्शी अपन फिल्मों में कई बार ऐसे देख चुके हैं कि किस तरह से बच्चे वहां पर एक मदारी करके फिल्म आई कि जिसमें एक मंत्री के बच्चे को मदारी ले जाता है, उसके बाद उसको किडनैप करके रखता है। जब वापस वो अपना काम हो जाता है उसके बाद बच्चे को वापस जब मंत्री के पास सौंपता है तो फिर बच्चा वहां रोने लगता है। और सेम इसी तरह का सीन जब असली जिंदगी में सामने आया तो हर कोई ये सवाल पूछने लगा आखिर ये रिश्ता क्या है। यही नहीं, पुलिसकर्मी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनके मन में भी ये कहीं ना कहीं कसक है कि आरोपी जरूर है पुलिस की नजरों में, लेकिन ये रिश्ता क्या है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चीजें चल रही हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि प्रेम का जिस तरह से भाव बढ़कर बच्चे का आ रहा है किडनैपर के प्रति, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करता है। जी आशुतोष। ठीक है, जुड़े रहिए आप, आपका फौरन हम रुक करते हैं विशाल। आरोपी तनुज ने 14 जून 2023 को जयपुर से पृथ्वी का अपहरण किया था। इसके बाद बच्चे को लेकर साधु के वेश में वृंदावन की गलियों में फरारी काट रहा था। खुद का बच्चा होने का दावा भी कर रहा है। हालांकि ये जो भावना है उसको आप देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, कनेक्शन होगा तभी ये प्यार भी है। और कहते हैं ना अपनापन, एकदम पिता की तरह और बेटे की तरह दोनों के बीच प्यार भी है। आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर उसको 14 महीने अपनी कैद में रखा था। कैद कह सकते हैं क्योंकि अपहरण का उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये भी शब्द यूज़ कर सकते हैं कि पिता की तरह रखा था। आरोपी 2 वर्षीय पृथ्वी को खुद का बच्चा बता रहा था। उसका दावा है कि ये बच्चा उसका है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी तनुज चाहर बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को अपने पास रखना चाहता था। हालांकि ये सब कुछ विशाल ने भी बताया आपको, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। जयपुर पुलिस ने अलीगढ़ से ही उसे गिरफ्तार किया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि बच्चे की मां का मामा का ही लड़का बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर का क्या कुछ कहना, पहले आपको हम सुनवा देते हैं। वैसे तो आपको कमिश्नर बता दिया कि क्या कुछ कहना है, लेकिन चूंकि हम आ गए हैं तो एक बार फिर से आपको हम सुना देते हैं कि पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 14 जून 2023 को सांगानेर सदर थाना पे परिवादिया पूनम चौधरी जिनका नाम है, उन्होंने ये इतला दी थी कि कुछ अज्ञात लोग 4 लोग एक गाड़ी और एक 2 व्हीलर से आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम वो जानती थी, जिसका नाम तनुज चाहर है।
वो आए और उन्होंने जबरन उसके साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की और उसका 11 महीने का एक शिशु जिसका नाम कुक्कू था, उसको जबरन अपहरण करके और वहाँ से फरार हो गए। इस पर नियमानुसार सांगानेर सदर पे प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसका अनुसंधान सर्वप्रथम तो थाने पे किया गया। उसके बाद क्योंकि बहुत छोटी उम्र का बच्चा इसमें अपहरत था और इस तरह का अंदेशा था कि बच्चे की जान को भी कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में बच्चे का अपहरण किया गया था और उसकी उम्र को लिहाज में रखते हुए एडिशनल डीसीपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन श्री पूनम चंद बिश्नोई के द्वारा तकनीकी और मानव सूचना दोनों ही एकत्रित करने में भारी चुनौती इसलिए थी क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस में स्पेशल टीम में सर्विलांस टीम में कार्यरत रह चुका है। पुलिस को चकमा देने की सभी तकनीकों से वो बखूबी वाकिफ था और उनका इस्तेमाल लगातार खुद को छुपाने के लिए और बच्चे को छुपाने के लिए कर रहा था। सूचना से एक टीम को ये ज्ञात हुआ कि जो तनुज है वो एक साधु के भेष में यमुना तट पर कुटिया बना करके रहता है और बच्चे के जीवित होने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर अभी हाल ही में एक विशेष टीम जिसमें ASI प्रेम, लोकेश हेड कांस्टेबल साइबर सेल उपायुक्त कार्यालय से और राजेश कांस्टेबल थाना मुहाना से इनको तलाश में भेजा गया। लंबे समय तक इन लोगों ने भी अपनी वेशभूषा बदल करके साधुओं की तरह उस एरिया में जहाँ पे इनके होने की सूचना हमें थी वहाँ पे विचरण किया और उस सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करके इनको अब सफलता मिली है और अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गोंडा में बच्चे के समेत मुख्य आरोपी को दस्तयाब किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और बच्चे को उसकी माँ को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया है। ये घटना बहुत संगीन थी, बहुत लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। बच्चे की जान को किसी तरह का खतरा नहीं हो सकता है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी तनुज चाहर बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को अपने पास रखना चाहता था। इसको लेकर आरोपी ने बच्चे की मां पर काफी दबाव बनाया गया, लेकिन नहीं माने तो आरोपी के नाबालिग पुत्र को अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर आकर जबरन अपहरण कर ले गया। अपहरण के बाद आरोपी तनुज चाहर बच्चे की मां से अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कॉल करके धमकी भी देता था। इस रंजिश की आग में आरोपी अपनी नौकरी से भी निलंबित हो गया, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ा। उसने बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस से सावधानी बरतने के हर तरीके से फरारी के दौरान स्वयं के मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया और एक जगह से मोबाइल का उपयोग करने के बाद उस जगह दोबारा नहीं जाता था। मोबाइल की लोकेशन के स्थान पर तुरंत उस जगह को छोड़ देता था। अपने जानकार व्यक्ति से एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलता था और अपनी पहचान छुपाने के लिए, रूप परिवर्तित करने के लिए कभी दाढ़ी बढ़ा लेता था और कभी सफेद दाढ़ी पर डाई कर लेता था। वही नए आदमी को अपना परिचय नहीं देता था और इसलिए आरोपी तनुज चाहर को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस के पसीने छूट गए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। देखते रहिए आज तक। आप सभी को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।